मैंने कुछ नहीं कहा, वो खुद ही बजा रहे हैं। नहीं ठीक है। बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू सर, प्लीज। दोबारा बोल दो उनको बजाने के लिए, फिर दोबारा से। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू वेरी मच। दवाई दो। पाजी, बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत, यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेव करके आया है। Oh God. सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं, ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था। 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए, और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा, फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको। मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। Oh God. हाँ, बहुत मुश्किल से। एक्चुअली मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे। रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं। हाँ, मालूम है। हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके फैंस यहाँ पे। पाजी, अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी। हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे, लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है वो उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है। अरिजीत, सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में? बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय। ओके। इट वाज फॉर एक हिंदी वर्जन था, हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है Okay. हॉलीवुड का, उसका हिंदी वर्जन एक था। वो मैंने गाया था, राजा हसन ने गाया जी। था, तरन्नुम ने गाया था, सो शिल्पा ने गाया था। तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था। ओके। एंड देन मिथुन गिव मी द सॉन्ग, जी ये मर्डर 2 का गाना था, फिर मोहब्बत। जी। दैट वाज द उसके बाद तो आपने लड़ी लगा दी, एक पे एक हिट उसके गाना। बाद फिर हो गया वैसे। चलिए, बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आप पे। पाजी, अरिजीत के पापा पंजाबी हैं, मम्मी बंगाली हैं, तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी। जी, यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े अच्छे लगते हैं आपको, है ना? लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं। क्यों क्या भाई, बात सही है? कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अच्छा, ये नहीं ऐसी बातें आप मत करिए। वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके फिर। चलो ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ शायरी वाली करते हैं। हाय हाय प्लीज। यहाँ कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है, इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं? वाह। यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का, शादी शुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुंवारा है। क्या बात है, कहाँ से निकाल के शेर मारा है। क्या अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं? नहीं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं आती। नहीं, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके। I mean, ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ पे बैठे बहुत शादीशुदा लोगों का सवाल पंजाबी है। से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है पत्नी से डराने वाली बात है। पत्नी से डरने हो गया ना बात। अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो ये आप ही का। तो फिर पूंछ नीचे दबा भाग लो। और मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि शादीशुदा लोगों का, मैंने आपको बोला कि सवाल था, डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सवाल सिद्धू बाजी का था। कि हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है, पर इनका कोई भरोसा नहीं, कोई लड़की उठा के फेंक दे मेरे। बेटा वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है, वो नहीं फेंकी जाएगी।
फ्लो में कभी नहीं पता चलता। अरिजीत ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा है कि ये गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, उनका आप देखो एक एक वर्ड को एक्सप्रेशंस देके गाते हैं, लेकिन अरिजीत कभी कभी बॉलीवुड में ऐसे गाने भी बनते हैं जिन पे शायद एक्सप्रेशन दे के आना मुश्किल हो, जैसे कंदी पाऊं कंदी पैं। तो इसको तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते कि नहीं? तू करके दिखा ना, कोई एक्सप्रेशन देके दिखा ना। नहीं, मैं पाजी अरिजीत सामने बैठा तो मैं क्यों गाऊंगा, मैं गा सकता हूँ। चल पाँव या पैं ही कर दे। जैसे सोनू निगम है, हाँ तो अगर वो हर गाने को बड़ी मेलोडी से गाते ना, हाँ। तो पोंपों का अलावा भी वो तो मजेदारी करते हैं। हाँ, कैसे? कंदी पों मेरा कंदी पे मेरा मेरा पों रे वो तेरा। सोनू भाई आई लव यू, सॉरी। अच्छा अरिजीत, जैसे फिल्मों में होता है, कोई एक्टर्स को हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं? जैसे आप बोलते कि यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है, इसमें संतरा डाल दो। ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। अच्छा अरिजीत, एक बात बताओ, जब कभी आप पूछते तो होंगे कि ये गाना किसके लिए गा रहे हैं, कि कभी कभी ऐसे ही गा देते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं पूछते हैं। जैसे इमरान हाशमी है, इन्होंने उनके लिए भी गाया है, तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा, हालांकि वो आपका नहीं है, कि तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं कि 4 ओ है जिसमें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनालिटी देख के निकला होगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा। तो ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू होता पता है? नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों फंसा रहे हो मुझे? नहीं, मैं फंसा। अरिजीत, अब तो गाना बनता है। मैं सर अभी फिर ले आया मजबूर क्या कीजिए। वाह वाह, क्या बात है। रासना रहना दूर क्या कीजिए। वाह यार वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिल कह रहा उसे मुयस्सर कर भी आओ, ब्यूटीफुल। वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। थैंक यू। क्या बात है, लवली लवली। अरिजीत मेरे छोटे भाई जैसा है, मुझे मना मत करना क्योंकि तुम ही हो। मैं दोबारा थोड़ा ये अरिजीत ने स्टार्टिंग में मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है अरिजीत। प्लीज नहीं यार, प्लीज अरिजीत, प्लीज प्लीज, आई लव यू ब्रदर। अरिजीत प्लीज यार, लाइट लाइट लाइट, मूड मूड प्लीज। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सुपर, थैंक यू अरिजीत। अरिजीत, मेरे तो आपके साथ सवाल चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ आपके ढेर सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, और जो भी अरिजीत से बात करना चाहते हैं एक एक करके हाथ खड़े कर सकते हैं आप जी। मैं पंकज, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। सर एक सॉन्ग की फरमाइश है सर, कबीरा सॉन्ग। चलिए आप गाइए, मैं सुनता हूँ। सर मैं नहीं गाऊंगा ना सर, आप गाओगे। अरे आप तो गाना ही पड़ेगा, अरे नहीं आपने सर, बोल दिया था। अरे आपको सर गाना ही आपके पड़ेगा। बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे सर, कबीरा सॉन्ग तो। हाँ ठीक है, तो आप आ जाइए। चलिए आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए पहले। सर कबीरा सॉन्ग। हाँ कबीरा, सर आप तो पहले थोड़ा नहीं सा सर, ट्राई कर लीजिए। अरे नहीं सर, अरे थोड़ा मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। सर होगा नहीं मुझसे। अच्छा मजा आएगा, आप बताइए एक बार थोड़ा सा। रे कबीरा मान जा। नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा वो अरिजीत सर के गाने पे। यूं न जा। जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। मैं कल्पना अरोरा मेरठ से आई हूँ।
और मैं अरिजीत जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हमारे घर में इनफैक्ट सभी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि आप मुझे और मेरे हस्बैंड को, हमें पुराने गानों का बहुत शौक़ है, तो जो आजकल सुनने को नहीं मिलते, तो आप प्लीज़ पंचम दा की आवाज़ में कुछ हमें सुना दीजिए। पंचम दा की आवाज़ में? मतलब पंचम दे के गाने। अच्छा। মনে পড়ে রুবি রায়, মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। আজ হয় রুবি রায়, ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। মনে পড়ে রুবি রায়। क्या बात है? थैंक यू मैम, शुक्रिया इतने खूबसूरत गाने की फरमाइश के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरिजीत, मैं ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करता हूँ हमेशा, कौन भैल करोड़पति, तो मेरे को आपके साथ शूट करना है। ठीक है, फटाफट सेट लगाया जाए। नमस्कार, सिटी केबल में आपका स्वागत है। आप पूछ रहे होंगे सिटी केबल कैसे? ये रही सिटी और ये केबल सिटी है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता अपने खेला में, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। और आज हॉट सीट पे बैठे हैं बहुत ही कूल सिंगर अरिजीत सिंह। तालियां। बेताले लोग, तालियां रिदम में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। बस बस बस, मेरे खारिश हो रही थी। मैं इसलिए गया। अरिजीत जी हॉट सीट पे बैठे हैं तो क्या हम कमोड पे बैठे हैं? हमारा परिचय नहीं कराएंगे क्या? इसके पहले ये इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट के तौर पे आती थी, लेकिन अब की बार मोदी सरकार फ्लो में निकल गया। फ्लो में निकल गया। ये है मोहल्ले की भाभी रिंकू देवी। मोहल्ले की नहीं, हम नगर की भाभी हैं। हमारे देवर का नाम है नगर। तेरी चुप का चाप मतलब खामोश। चुप का चाप का मतलब खामोश। रिंकू जी, आपकी साड़ी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। आप इसको चेंज क्यों नहीं करती? नहीं चेंज नहीं करते, कुछ साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम है। एक बार बांध लेते हैं तो यही पहन के नहा बहा लेते हैं हम। और सुखाने के लिए ट्रक के पीछे लटक जाते हैं। चलता ट्रक 2 घंटे में सुखा देता है। तो रिंकू भाभी अरिजीत, आप लोग तैयार हैं खेला खेलने के लिए? नहीं, हम तैयार नहीं हैं। हम पहले अरिजीत जी का आरती उतारेंगे। जी, ये क्या कर रही हैं आप? आरती उतार रहे हैं इनका। तुम ही हो जिंदगी बस तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी बस तुम ही हो। चैन ये कर क्या रही हैं आप? ये रोमांस के देवता हैं। हमारे पति जो है यही गाना गा के हमको इम्प्रेस किए थे। ये सैड जो गाना है ना, दुख भरा। लेकिन ये सैड गाना नहीं है, रोमांटिक गाना है। जब उनके गला पे मुक्का पड़ा था तब गाया था ना, तो सैड ही था, दुख ही निकल रहा था। आदमी को गला पे मुक्का पड़ेगा तो। चलिए आप बैठिए, खेला शुरू करते हैं। खेला? हाँ। अरिजीत, इस खेल में आप जीत सकते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। बाप रे, हम नहीं जीतेंगे। और मेरी पर्सनल शाबाशी। तो आपकी लाइफ लाइन है फोन फ्रेंड और 2020। 2020 नहीं, 50-50 होता है। तेरी सारे गामा की पाधा। आजकल 2020 चल रहा है, तो पहला सवाल 50 रुपए के लिए। आपके पास 50-50 के 2 है? एक नहीं है। वॉलेट। ब्रेकिंग न्यूज, सिंगर अरिजीत सिंह हुए अमीर, 100 रुपए से नीचे के रोट रखने से किया मना। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 लाख रुपए के लिए। तो सवाल है, व्हाई दिस कोलावेरी डी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिकॉज कोलावेरी इज नॉट सी, ऑप्शन बी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट ई, ऑप्शन सी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट जी,
ऑप्शन डी, डी तो पहले कोलाबरेटी। तो बताइए अरिजीत। बताइए ना। क्या बोलूं मैं इसमें? आप ही बताइए रिंकू हमको भाभी। तो लगता है कोलाबेरी डी। कोलाबेरी धूप में बैठती होगी बहुत ज्यादा, और विटामिन डी मिल जाता होगा इसको, तो कोलाबेरी डी। कड़क आंसर, फैंटास्टिक। तो आपका कहना है कि कोलाबरेटी डी, तेरी माँ डी। अगला सवाल अरिजीत से 50 लाख रुपए के लिए। अच्छा डायरेक्ट 50 रुपए से? जी 50 रुपए से 50 लाख। कैंडी पाव, कैंडी पाव। गाने में लड़की पाव क्यों कहती है? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, उस समय पाव फट रही थी। ऑप्शन बी, उसकी पाव 12 हो गई थी। ऑप्शन सी, उसका पाव भारी था। और ऑप्शन डी, उसका पेट खराब है। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उसका पेट पेट खराब है। खराब था। आपका क्या कहना है रिंकू देवी? हम पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होता। क्यों? हमको बिना पाँव वाला ट्रिक आता है। उसमें क्या होता है, उस ट्रिक में आवाज नहीं आता है, आजू बाजू वाले का थोड़ा सा हाव भाव बदलता है। यानी गैस का सिलेंडर। तो लॉक किया जाए? हाँ करो करो, जो लॉक कर दो। तो ठीक है, मशीन को लॉक करते 2 बार चोरी हो चुकी है। क्या लॉक करो? तो मशीन है लॉक कर दिया ताला के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ 100 में पहले। ये तो हंसी वाला बात हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने उनके कहने पे। ऑप्शन डी। वेरी गुड, थैंक यू। आप जीत गए 50 लाख रुपए। थैंक यू। तो ये लीजिए 1 करोड़ का चेक और इसको साइन कर दीजिए। ए, 1 करोड़, इसको साइन कर दीजिए। ना ना ना, पहले जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसको तुम होस्ट बनाया है। फ्लो फ्लो में निकल गया, करो जी। लेकिन ये क्यों साइन कराएंगे? क्योंकि मैं करता तो बाउंस हो जाता है। साइन छोड़िए, ऑटोग्राफ समझ के साइन कर दीजिए। के भाई इधर कर दो। करोड़पति। अच्छा पेन चालू नहीं है वैसे। अकाउंट भी चालू नहीं है। आदमी बहुत चालू है। 50 लाख रुपए जीते और हमने चेक साइन करा 1 करोड़ रुपए का। तो ये रहा आपका 50 लाख, ये लीजिए। और हमारा 50 लाख हमारे पास। 5000 हमको भी दे दो। तो ब्रेकिंग न्यूज, अरिजीत सिंह बने लखपति। क्या ब्रेकिंग न्यूज? लखपति और पहले से करोड़पति हैं, लखपति बनाकर डिमोशन कर रहा है उनका। तेरी नेहा का धूपिया। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। आपका गाना है रे फकीरा मान जा, और मान नहीं रहा। तो ये बताइए फकीरा मान क्यों नहीं रहा? ऑप्शन ए, फकीरा दूल्हे का जीजा है। ऑप्शन बी, फकीरा ढीठ है। ऑप्शन सी, फकीरा डिप्रेशन में है। या ऑप्शन डी, फकीरा बाय नेचर ऐसा है। बताइए। लाइफ लाइन यूज कर लो। हाँ इसमें मुझे वही लग रहा है। लाइफ लाइन कौन सा? 2020 क्या पाइपलाइन? 2020 2020 2020 का सामान लाया जाए। आइए क्या चीटिंग करोड़पति एक खेल? आइए। क्या करना? आप करेंगे बैटिंग और हम करेंगे बॉलिंग। हम फील्डिंग करेंगे। वेरी गुड। आप आगे जाइए। आप करेंगे बैटिंग। अरे नहीं करूंगा मैं बैटिंग। अरे आप बैटिंग कर लो, मैं बॉलिंग करता हूँ। अभी अरे चौका आप लग करिए। जाता। बैट मेरे हाथ में फंस जाता, मान क्यों नहीं रहे? हम फील्डिंग करते हैं।
पिछली बार भी तूने ऐसी फील्डिंग की थी, रुक तेरी। पिछली बार भी ऐसे फील्डिंग की थी, पर साड़ी में कुत्ता घुस गया था। थोड़ा कम करो। हाँ, आपको बॉल कराने के लिए आ रहे हैं। ये लॉक हो गया। अभी जवाब ही नहीं दिया तो कैसे लॉक हो गया? तेरी ज्वाला का गुट्टा मेरा हाथ लॉक हो गया। बहुत खराब खेल है, मुझे खेलना नहीं। आप आइए अगला राउंड खेलते हैं। हट। मैं हाथ में विकेट है, ज्यादा नहीं है, हट हट कर। कुत्ता घुस गया। गुस्सा मत करिए, आप मर जाइए। तो अगला राउंड शुरू करते हैं। अगर शाम आए तो कह देना चैन आया था। फ्लो में निकल गया, उसमें क्या है? फ्लो में अगर हमारा कराटा निकल गया तो 15 चाटे से कम एक नहीं मारूंगा मैं। अगला सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ये दिल बैठता है इतना बड़ा अमाउंट सुन के। इकट्ठा देखे नहीं है कभी, अगर मिल गया तो हम भी नहीं तेरी साड़ी का ब्लाउज। चुप। मिल जाएगा आपको। लेकिन सवाल से पहले एक बात याद आई। क्या? थोड़ी नजर वाले तेरी मुंह काली मुलगी शिगली प्रकृति झाली। समाज के हित में ये बात कही। हमको भी कुछ याद आया। क्या? हम कोल्ड ड्रिंक पिया था, डकार लेना भूल गए थे, अभी याद आया। तेरे सेट मैक्स का सूर्यवंशम। आइए बैठिए। अरे यार। तो 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओ बॉय। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो बताइए कि मुस्कुराने की वजह है कौन? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, द कपिल शर्मा शो। ऑप्शन बी, द कपिल शर्मा शो। ऑप्शन सी, द कपिल शर्मा शो, या फिर द कपिल शर्मा शो। आदमी प्रमोशन को कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, पता है। हम इसमें अपना पाइपलाइन इस्तेमाल करेंगे। हम अपना नन्ना संतोष को फोन लगाएंगे, उससे पूछेंगे। संतोष को फोन लगाया जाए प्लीज। संतोष को फोन लगाना चाहती हैं? संतोष, ओके। संतोष। संतोष, अगर माँ का दूध पिया तो फोन उठा। उठा फोन, तेरे हट। स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ जी, बात करिए। जिस नंबर पर आप बात करना चाहते हैं वो खाना खा रही है। बाद में ए बात मोटी, करें। बस कर खाना खाना, सारा दिन खाती रहेगी क्या? हम फंसे पड़े हैं, हमारा मदद कर। सुन, अभी हमारी जीत के साथ बैठे हैं, अच्छे लड़के हैं, कमाते हैं, खाते हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है। इतनी देर से एक सेक्सी औरत साथ बैठी, अभी तक टच नहीं किया है। और सुन, रिश्ते का बात पक्का करते हैं। अरे तो ज्यादा पूछताछ मत कीजिए, हाँ कर दीजिए। तेरे मोहन का जोदार हो, फोन रख। बात करती है। अभी उसकी तरफ से हाँ है। अगर अभी अगला मुहूर्त निकलेगा ना, जब भी 2-3 मिनट में आपका शादी कर देंगे। अगर अरिजीत बिल्कुल रेडी नहीं, किधर को कितना शर्मा रहे, बकवास। शर्माहट का क्या है? शर्माहट तो हम अभी खोल देंगे। दर्द हो रहा है अभी। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। देखिए अरे आइए, आपका शर्माहट हम खोलते हैं। आइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ मानो मेरी बात, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेट अच्छा लगा, टैटू अच्छा लगा हमें। सांस लीजिए। ले लीजिए। हमको पार्टी करने का बहुत मन है आपके साथ। पार्टी मतलब? आपका गाने पे हम बहुत नाचते हैं। हाँ। तो नाचने का बहुत मन है। हाँ ठीक है। वो गाना है आपका सूरज डूबा है। हाँ ठीक है, आप नाच लीजिए, वैसे भी नाच रहे हैं। अरिजीत अभी तक लगे हुए हैं। अरे क्या? अरिजीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
और कैसा लग रहा है आपको आज? मैं मर गया। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, पर आई होप कि हमने आज आपको थोड़ा बहुत बहुत entertain किया ज्यादा, होगा। मैं अभी सो नहीं पाऊंगा। तो हमको बुला लीजिए, हम भी को भी नहीं आता है। हम बैठ के पत्ता खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे। सत्ती पे अट्ठी, अट्ठी पे सत्ती। बिल्कुल। रिंकू भाभी, I've been a big fan of yours. थैंक यू अरिजीत जी, बहुत हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपका तो रोमांस आपसे शुरू किया है। रिंकू भाभी वहां से फोन लेके एक सेल्फी लेनी है। कितने का दिया? लाओ आइए। Oh God. कम अरिजीत भाभी, आपका मुंह आ रहा है। तो हमारे पैर थोड़े ही आएंगे फोटो में। थैंक यू अरिजीत के लिए तालियां।